मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने कारक के बारे में बताने जा रहा हूं मित्रों। कारक जो हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है मित्रों, और जितने भी लैंग्वेज से सवाल पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लैंग्वेज से, हिंदी लैंग्वेज से सवाल पूछे जाते हैं मित्रों, उनमें कारक हमेशा एक महत्वपूर्ण सवाल रहता है। कारक से सवाल कुछ न कुछ पूछे ही जाते हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण यह पॉइंट होता है कारक, जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा कोई हिंदी लैंग्वेज का कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कारक से संबंधित सवाल पूछे नहीं जाते हैं। तो मित्रों, मैं कारक के बताने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि मित्रों, आप मेरे इस ओमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो के अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों, कारक को हम लोग केस भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको केस कहा जाता है मित्रों। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका लिखा गया है, सॉरी मित्रों, उनके क्रिया कर्ता कर्म से संबंध सूचित करता है या सूचित करता हो उसे कारक कहते हैं मित्रों। यानी कारक किसे कहते हैं मित्रों? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनके क्रिया कर्ता या कर्म का संबंध सूचित करता हो उसे हम लोग कारक कहते हैं। यानी परिभाषा का अर्थ यह अर्थ हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्ति लगी होती है, इसी रूप को हम लोग कारक कहते हैं। यानी जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने क्या हो गया मित्रों? विभक्तियाँ हो गया, यानी कारक हो गया। राम क्या हो गया मित्रों? वो कर्ता हो गया। ने क्या हो गया मित्रों? कारक हो गया। ने रावण को, रावण क्या हो गया मित्रों? तो कर्ता के बाद ने, रावण को, यानी को लगा मित्रों, यानी को हो जाता है कर्म कारक, यानी कि रावण हो गया हमारा मित्रों कर्म, और को यानी कारक हो गया। कौन कारक हो गया? तो कर्म कारक हो गया। मारा यानी हमारा क्रिया हो गया मित्रों, है ना? हमारा क्या हो गया मित्रों? क्रिया हो गया। तो लगी होती इसी रूप को हम लोग कारक कहते हैं। जो शब्द दूसरा, इसी चीज को मैंने छोटा में थोड़ा सा बताया मित्रों, यानी जो इतना बड़ा डिफिनीशन बताया है ना, इसको परिभाषित किया है, बताया है, उसी को मैंने छोटे रूप में बताया कि जो शब्द कर्ता क्रिया क्रम से संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। जो शब्द कर्ता कर्म क्रिया से संबंध जोड़ते हैं उसे कारक कहते हैं। जैसे ने, से, को, और भी है मित्रों, 8 प्रकार के माने जाते हैं। राम ने रावण को मारा, तो राम क्या हो गया मित्रों? कर्ता हो गया, क्योंकि ने के साथ जुड़ा हुआ मित्रों। रावण जो हो गया, को मारा यानी कर्म कारक हो गया मित्रों, और मारा यानी हमारा क्रिया हो गया मित्रों। तो इस प्रकार देख सकते हैं मित्रों, मैंने यहाँ पे बजाबते समझा के रखा है आपको कि राम ने रावण को मारा, कर्ता कारक कर्म कारक क्रिया, कर्ता कारक कर्म कारक क्रिया, यानी ये कर्ता कारक हो गया, ये कर्म कारक हो गया, ये क्रिया हो गया। कारक के भेद, ऐसे मित्रों कारक के कहीं किसी किताब में मुख्यतः 6 भेद ही बताए गए हैं। 6 भाग ही उसके 6 भाग में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मुख्य वो 8 होते हैं मित्रों। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय यानी जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। तो जो भी प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो प्रत्यय क्या लगा मित्रों? जैसे राम ने, तो ये प्रत्यय लगा मित्रों, राम ने यानी प्रत्यय हुआ, यही हमारा क्या हो गया मित्रों? विभक्तियाँ हो गया। यही हमारा क्या हो गया? विभक्तियाँ हो गया। प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। इन विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं, यानी ये जो है इन्हें परसर्ग भी कहते हैं,
या अपरसर्ग, अगर ये नहीं लगा रहेगा तो इसको अपरसर्ग भी कहते हैं, यानी जब लगा हो तो इसे परसर्ग भी कहते हैं, यानी विभक्तियां को हम लोग परसर्ग भी बोल सकते हैं, परसर्ग। अब देखिए मित्रों, कारक का नाम कारक क्या हो गया, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 प्रकार के बताया है मित्रों मैंने। कर्ता कारक में विभक्तियां क्या लगेगा, तो कर्ता में ने, कर्म को, कर्म में को, करण में से, संप्रदान में को के लिए, अपादान से, अपादान में से, संबंध में का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन में हे अजी हौ अरे इत्यादि लगा रहता है मित्रों। यह हमारा 8 प्रकार का कारक हो गया, उसकी विभक्तियां हो गया। संबोधन कारक कर्ता कारक से निकला माना जाता है, यानी ये जो संबोधन कारक है मित्रों, यह कर्ता कारक से निकला माना जाता है। और संबंध कारक या संप्रदान कारक से निकला माना जाता है मित्रों। देख रहे हैं काके की, काके के लिए, है ना, इससे निकला माना जाता है, निकला माना जाता है। इस प्रकार कारक के मुख्य 6 भेद होते हैं, इसीलिए 6 भेद माना जाता है। क्यों? क्योंकि संबोधन को कर्ता कारक से माना जाता है कि निकला है, और संबंध कारक को संप्रदान कारक से माना जाता है कि निकला है, यानी 2 ऐसा माना जाता है कि वो उसमें से ही उसी का एक छोटा सा भाग है मित्रों। इसलिए मुख्यतः 6 कारक बताए गए हैं। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मित्रों, इसके लिए सॉरी। अब चलेंगे मित्रों, तो हम ये जान गए कि संबोधन कारक कर्ता कारक से निकला माना जाता है, और संबंध कारक जो है संप्रदान कारक से निकला माना जाता है। इस प्रकार कारक के मुख्य 6 भेद होते हैं। अब चलेंगे पहले पॉइंट में कि कर्ता कारक। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक देखेंगे मित्रों, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है, यानी जो मुख्य क्रिया करता है, जो मुख्य का काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कर्ता कारक कहते हैं। जहां वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो। कभी कभी ऐसा भी होता है मित्रों कि ने शब्द छिपा रहता है, जैसे राम पढ़ता है, सॉरी, जैसे राम खाया, राम ने खाया, राम खाया यानी कि राम ने खाया। तो कभी कभी वो अप्रत्यक्ष रूप से भी कर्ता माने कारक छिपा हो रहता है, या परोक्ष रूप से भी रहेगा, कभी दिखेगा, कभी अप्रत्यक्ष रूप से रहेगा, कभी परोक्ष रूप से रहेगा। कहने का मतलब कभी वो दिखता है, कभी नहीं दिखता, सेंटेंस के आधार पे। तो वहाँ पे आपको समझना होता है मित्रों कि यहाँ पे कर्ता कारक में कौन सा विभक्तियाँ यानी कौन सा परसर्ग लगेगा। तो जहाँ वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग अप्रत्यक्ष या परोक्ष का रूप से हो, जैसे राम ने रावण को मारा, कर्ता कारक, कर्म कारक, मारा क्रिया। राम ने रोटी खाई, तो राम कर्ता कारक, रोटी यानी कर्म, और खाई यानी क्रिया। बालक पुस्तक पढ़ा, बालक यानी कर्ता, क्योंकि बालक ने पुस्तक पढ़ा। यहाँ पे आपका ने परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से छिपा हुआ है। बालक पुस्तक पढ़ा नहीं, बालक ने पुस्तक पढ़ा, इसलिए। लेकिन ये सेंटेंस सही है मित्रों, इसलिए आपको समझना होगा कि परोक्ष रूप से है या अप्रत्यक्ष रूप से है कारक। तो यहाँ पे देखें कि विभक्तियाँ जो है परोक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से है, तो इसलिए इसको हम लोग कर्ता कारक, इसको कर्म कारक, और इसको पढ़ा क्रिया माने। मोहन खाता है, यानी यहाँ पे मोहन हो गया मित्रों कर्ता, और खाता क्या हो गया मित्रों? क्रिया हो गया। कर्ता कारक और क्रिया। इस प्रकार मित्रों आपने अब इस प्रकार हमारा यह जो है कि कर्ता कारक के बारे में कुछ एग्जांपल्स कंप्लीट हुए मित्रों। धन्यवाद। तो मित्रों देखेंगे कर्म कारक, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है मित्रों। कर्म कारक की पहचान क्या है? उसकी विभक्ति को आएगा। क्या आएगा मित्रों? को आएगा, यानी कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति को है।
जैसे मित्रों अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया, अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया। यहाँ क्या हो गया मित्रों, अध्यापक ने यानी कि कर्ता कारक, छात्रों को कर्म कारक, दौड़ाया क्रिया। उसने रोटी खाई, मित्रों याद रखिएगा कर्म कारक में परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से कर्म कारक के बात सामने आ सकते हैं। मित्रों आप एग्जाम्पल देकर के समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, वो आपको पहचानिए। जैसे उसने रोटी खाई यानी उसने रोटी को खाई, यानी उसने यानी कर्ता कारक, रोटी को खाई यानी उसने रोटी खाई, यानी कर्म कारक, खाई यानी क्रिया। कुछ अपवाद है मित्रों, यहाँ आप कर्म कारक को देखें कि कर्म कारक क्या है। मित्रों मैंने एग्जाम्पल भी बताया आपको, आप देखे होंगे कि कैसे कर्म कारक है कि उसमें उसका जो होता है क्या होता है, विभक्ति को होता है मित्रों, यानी उसने रोटी खाई। इस प्रकार मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि कैसे यह कर्ता कारक है, कैसे ये कर्म कारक है, कैसे ये क्रिया। लेकिन मित्रों यह बात याद रखेंगे कि कुछ अपवाद भी होते हैं, और उस अपवाद में क्या है मित्रों कि अगर वो मिलेगा शब्द, वह शब्द मिलेगा तो आपको डायरेक्टली समझना है, सीधे समझ जाना है कि वह कर्म कारक होगा। कैसे मित्रों, जैसे ही आपके सामने किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में अगर इन शब्दों का प्रयोग हो जाए तो आपको समझना है कि यह कर्म कारक है। वह लगेगा कर्ता की तरह, लगेगा कर्म की तरह, लेकिन उसका आंसर होगा मित्रों कर्म कारक। जैसे इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा मित्रों, अपवाद क्या क्या है। जैसे दूध दूना, यानी कुछ भी मांगना, किसी से याचिका करना, अपील करना, मांगना। और भीख भी मांगना होता है मित्रों। पक यानी पकवान बनाना, ची यानी चुनना, किसी प्रकार का दंड, दंडित करना किसी को चेतन पदार्थों के साथ, कुछ भी। ब्रू यानी बोलना, नी यानी ले जाना, चुराना, बुलाना, सब नी में आता है मित्रों। सुलाना, पुकारना, जमाना, भागना आदि। पढ़ित, पढ़ित का मतलब क्या होता है मित्रों, सर्वत्र यानी चारों ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, सर्वत्र, चारों ओर। गत्यार्थ, गत्यार्थक योगे, गत्यार्थक योगे का मतलब क्या हो गया मित्रों, जाने वाले जो भी हों। जैसे जाने के अर्थ में कोई भी जाता है तो जाने के अर्थ में जो भी शब्द आए वो सब के सब हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता यानी कि कर्म कारक हो जाएगा मित्रों। इन सब के साथ हमेशा कर्म कारक होगा। एग्जाम्पल में मित्रों देखेंगे, वह गाय से दूध दूता है। क्या हो गया मित्रों, वह गाय से दूध दूता है। ऐसे हम देखेंगे कि कर्म कारक का क्या होता है, विभक्ति को होता है। लेकिन यहाँ से है तो से है तो आप समझेंगे कि नहीं कर्म कारक है, लेकिन यह कर्म कारक नहीं होगा मित्रों, यह अपवाद है। जो दूध दूता है जैसी आया यह कर्म कारक। के चारों ओर, हमने बताया मित्रों चारों ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, सब कर्म कारक। दोनों ओर कर्म कारक। रसोईया में खाना पकाती है, पकाना, पकाना कर्म कारक। पौधों से फूल चुनना, चुनना, चुनना के लिए बताया बेटा मित्रों, चुनना, चीज चुनना यानी कर्म कारक। चोर दुकान से धन चुराता है, चुराना कर्म कारक। अध्यापक छात्रों को दंडित करता है, दंडित करना यानी दंड देना, दंडित करना यहाँ बताया है मित्रों कर्म कारक। भिखारी राजमहल में भीख मांगता है, भिखारी याचिक करता है, मांगता है, भीख मांगना कर्म कारक। मुनि वन में जाता है, जाने यानी गत्यार्थक है, तो इसका क्या हो गया मित्रों कर्म कारक। वह बाजार जाता है यानी जाने का सेंस है मित्रों, कहीं भी जाने का सेंस है, बाजार जाना, कहीं भी जाना मित्रों कर्म कारक। इस प्रकार देखें मित्रों कि हमने आपको कर्म कारक का कुछ परिभाषा बताए, उसके कुछ उदाहरण बताए। तो मित्रों परिभाषा के साथ साथ मैंने उदाहरण बताया, उदाहरण भी काफ़ी अच्छे से समझा दिया मित्रों, उसको समझा कर भी किया और समझा करके लिख दिया मित्रों, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके मित्रों। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। हमारा पहला हो गया कर्ता कारक, दूसरा हो गया कर्म कारक, अब तीसरा होने जा रहा है हमारा क्या मित्रों, करण कारक। तो करण कारक क्या है मित्रों, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो। कोई भी वाक्य मित्रों जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध बनता है उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति जो होता है से होता है। विभक्ति क्या होता है मित्रों, से होता है। लेकिन से के सेंस में क्या होगा कि के द्वारा आएगा मित्रों, के द्वारा। मैंने इसको एग्जाम्पल में बताया कि के द्वारा का मतलब क्या होगा, यानी से विभक्ति से होगा। जैसे रागिनी साइकिल से कोचिंग आई, रागिनी साइकिल से कोचिंग आई।
तो यहाँ देखिए मित्रों से आया, यानी हमारा करण कारक हो गया मित्रों। क्या हो गया? करण कारक आ गया। लेकिन अगर इसमें साइकिल कोचिंग गई, लेकिन किसके द्वारा? के द्वारा, यानी साइकिल के द्वारा। अगर इस साइकिल को ही हटा देंगे तो ये करण कारक खत्म हो जाएगा मित्रों। इसलिए यह किसी चीज के द्वारा गया, के द्वारा गया, यानी साइकिल से गया मित्रों। वह कलम से पत्र लिखा, कलम से पत्र लिखा, ये कलम के द्वारा पत्र लिखा मित्रों, करण कारक। पिताजी रोग से ग्रसित है, क्या चीज से ग्रसित है? तो रोग से, यानी रोग के द्वारा ग्रसित है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, क्या चीज से वृक्ष काटता है मित्रों? तो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी कि कुल्हाड़ी के द्वारा काटता है मित्रों। तो के द्वारा जैसी सेंस में आया से, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? सब करण कारक हो जाएगा। देखेंगे मित्रों, इसको अच्छा से समझेंगे, जानेंगे। तो मित्रों देखेंगे कि करण कारक में अपवाद को, तो करण कारक में क्या अपवाद होता है मित्रों? अगर देखेंगे किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में साथ या अंग भंग या समय पूछा गया हो या समय बताया गया हो, अगर ये सेंटेंस का मीनिंग निकलता हो या इसके बारे में बोध होता हो, तो हम समझ जाएंगे कि वह हमारा करण कारक है मित्रों। तो क्या मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, मैं किसके साथ बाजार जाता हूँ? तो पिताजी के साथ जाता हूँ। तो मित्रों यहाँ जैसे ही देख लेंगे कि साथ में है, इसका मतलब है कि हमारा करण कारक हो गया। ये अपवादित शब्द है, ऐसा नहीं कि के लगा हुआ है, तो के लगा हुआ है तो आप इसको जो है कि कर्म समझ ले, या आप इसको संबंध कारक समझ ले, है ना। ऐसा नहीं है कि के लगा हुआ है तो संबंध कारक समझ ले, ऐसा नहीं है मित्रों, यह आपका करण कारक हो जाएगा। मैं राधा के साथ टहलने जाता हूँ, के लगा हुआ तो इसका ये मतलब नहीं मित्रों कि ये आपका संबंध कारक है, बल्कि आप इसको देखते ही समझ लेंगे कि नहीं, साथ लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह करण कारक है। ये अपवाद है मित्रों, ये सेंटेंस में, वाक्यों में अपवाद है, तो अपवाद को याद रखना होगा मित्रों, इसको रट के याद कर लेना होगा मित्रों। ध्यान देंगे, कोमल दोनों कानों से बाहरी है मित्रों। कोमल क्या है? दोनों कानों से बाहरी है। तो बाहरी कहने का मतलब क्या है कि अंग भंग हो गया, यानी पार्ट ऑफ बॉडी की बात हो रही है मित्रों कि अंग का भंग हो गया, भंग है, अंग भंग यानी अंग काम नहीं करता है। कोमल दोनों कानों से बाहरी है, वो पैर से लंगड़ा है, यानी कि पैर से लंगड़ा यानी अंग भंग है, यानी वो अंग काम नहीं करता है मित्रों। आपकी घड़ी में कितने बजे है? समय पूछा गया मित्रों, आज शाम 8 बजे पार्टी है, समय बताया गया मित्रों। इसमें समय पूछा गया, तो समय पूछा गया मित्रों तो करण कारक, समय बताया गया तो करण कारक। अब मित्रों देखेंगे संप्रदान की तरफ चलेंगे, तो मैंने आपको अभी तक कर्ता कारक, क्रम कारक और करण कारक के बारे में बताया। ये चौथा आपका संप्रदान कारक है मित्रों। तो संप्रदान कारक क्या? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। यानी मित्रों क्या कहा जा रहा है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे संप्रदान कारक का एक दूसरा डेफिनेशन भी शॉर्टकट में आप देख लेंगे मित्रों कि संप्रदान कारक को, यानी सेंटेंस होगा के लिए मित्रों, पहचान है इसका, के लिए, को, संप्रदान कारक को यानी के लिए। सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। यानी मित्रों अगर संप्रदान कारक को है और कर्म कारक का भी को होता है मित्रों, है ना। कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से संप्रदान को, तो फिर को आया, तो ये सेंटेंस कभी कभी मिस हो जाता है मित्रों, समझ में नहीं आता है यहाँ पे कर्म कारक होगा कि करण का संप्रदान कारक होगा। तो मित्रों कर्म कारक और संप्रदान कारक में एक अंतर होता है कि उस सेंटेंस में को के जगह पर अगर के लिए लगाएंगे तो वो सेंटेंस वही मीनिंग देगा। तो देखेंगे मित्रों, लेकिन वह कर्म कारक में नहीं होता है कि कर्म कारक में को हटाकर के लगाएंगे तो सेंटेंस वही बताएगा, लेकिन संप्रदान कारक में को हटाकर के लिए लगाएंगे तो उसका मीनिंग वही बताएगा। जैसे देख लीजिए मित्रों, सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं मित्र, सभी छात्र जीवन के लिए सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पे के लिए ऑलरेडी आया हुआ है मित्रों। दूसरी बात, पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए। यहाँ ये भी हो सकता है पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए, यहाँ पे ये भी हो सकता है पिताजी सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए, या पिताजी सब्जी खरीदने को बाजार गए। तो यहाँ देख लीजिए मित्रों, यहाँ पे को या के लिए छिपा हुआ है।
कभी कभी सेंटेंस में ये भी होगा मित्रों कि आपको समझना होगा कि वहाँ पे कौन से कारक का प्रयोग होगा, कौन से परसर्ग का प्रयोग होगा, कौन सा कारक का प्रयोग होगा, यानी को होगा, ने होगा, से होगा, को होगा। मित्रों ये आपको समझना होगा। ये कभी कभी परोक्ष रूप से भी या कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है मित्रों। तो आप ध्यान देंगे मित्रों कि पिताजी सब्जी खरीदने को बाजार गए हैं, ये भी हो सकता है मित्रों, या पिताजी सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए हैं। नेक्स्ट है मित्रों, सुधा मुझसे मिलने आई, सुधा मुझसे मिलने आई, या सुधा मुझसे मिलने के लिए आई, या सुधा मुझसे मिलने को आई। तो ध्यान देंगे मित्रों, सुधा मुझसे मिलने के लिए आई है, सुधा मुझसे मिलने को आई है, सेंटेंस एक ही जैसा मित्रों, यानी सब हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक है मित्रों। चौथा नंबर पॉइंट, बच्चा पढ़ने स्कूल गया है, बच्चा पढ़ने स्कूल गया, बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया, बच्चा पढ़ने को स्कूल गया है। तो मित्रों सब संप्रदान कारक हो गया। माँ ने बच्चे को खिलौने दिए, माँ ने बच्चे को खिलौने दिए, यानी माँ ने बच्चे के लिए खिलौने दिए, माँ ने बच्चे को खिलौने दिए। सब संप्रदान कारक हो गया मित्रों। इसी संप्रदान कारक के कुछ अपवाद है मित्रों, तो अपवाद को देखेंगे। नमस्कार सदा के लिए दिए गए, यानी जैसे गिफ्ट, या नमस्कार प्रणाम, या देवताओं को समर्पित वस्तुएं, ये सब हमारा क्या आ जाएगा, संप्रदान कारक में आ जाएगा मित्रों। जैसे गुरु जी को नमस्कार है, कैसा सेंटेंस है ये, तो यह हमारा संप्रदान कारक है क्योंकि नमस्कार हो रहा है मित्रों। उसके बाद माता जी को सादर प्रणाम है, तो सादर प्रणाम कैसा हो गया मित्रों, कि माता जी को प्रणाम किया गया। ध्यान देंगे मित्रों, राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा क्या करता है, तो ब्राह्मण को दान देता है। दान देना यानी सदा के लिए कोई चीज दे देना, दान देना का मतलब कभी वापस नहीं होता मित्रों, वो दे दिया जाता है। तो ब्राह्मण को दान दे दिया। कोई भी चीज गिफ्ट होता है मित्रों, तो हम लोग किसी को गिफ्ट करते हैं तो क्या उसे वापस मांगते हैं, क्या नहीं मांगते हैं, इसलिए उसको सदा के लिए समझते हैं कि दे दिए। तो कहने का मतलब कि जब दान दिया जाता है तो सेंटेंस में सब क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। मैंने अपनी कार पवन को दे दिया है, मैंने पवन को दे दिया। काश हमको भी कोई कार दे देता मित्रों, कोई बाइक दे देता, लेकिन कोई देता नहीं है मित्रों, है ना। चलिए ध्यान देंगे मित्रों, यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, माने जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें जो भी हवन में डालते हैं, तो जो हवन में चला गया क्या उसको वापस हम लेते हैं क्या मित्रों, नहीं लेते हैं। ये सब देवी देवताओं को समर्पित हो जाता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। इस प्रकार संप्रदान कारक हमारा मित्रों देखेंगे। करण कारक के कुछ अपवाद देखे, संप्रदान कारक के अपवाद देखे मित्रों। धन्यवाद। तो ध्यान देंगे मित्रों, अब चलेंगे हम लोग अपादान कारक के तरफ। तो अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं मित्रों। अपादान का मतलब ही अलगाव होता है, अपादान का मतलब ही अलग अलग होना होता है। तो अपादान का मतलब क्या हो गया कि संज्ञा के या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो जाए, माने किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से किसी वस्तु से अलग होने का बोध हो जाए, अलगाव होने का बोध हो जाए, उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं मित्रों। अपादान कारक का अर्थ अलगाव या अलग अलग होता है मित्रों। अपादान कारक से यानी अलगाव के साथ, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय और गंगा क्या हो रही है मित्रों, अलग अलग हो रही है, यानी अलगाव की बातें हो रही है। चूहा बिल से बाहर निकला, यानी चूहा कहाँ से बाहर निकला मित्रों, तो चूहा बिल से बाहर निकला। नेक्स्ट मित्रों, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली कहाँ से कूद पड़ी मित्रों, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली कहाँ से कूद पड़ी, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी मित्रों। वह घर से बाहर आया, वह कहाँ से बाहर आया मित्रों, तो वह घर से बाहर आया, यानी कि अलग होने की बोध हो रही है मित्रों। जब हिमालय से गंगा निकलती है, वह घर से बाहर आ गया, चूहा बिल से बाहर निकला, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अपवाद मित्रों, जहाँ पर दो व्यक्तियों और वस्तुओं, जहाँ पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए। अपवाद मित्रों कि जहाँ पे दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए मित्रों। जैसे कि राम सीता से अधिक सुंदर है, राम क्या है मित्रों, सीता से अधिक सुंदर है, कंपैरिजन। इसका मतलब ये भी क्या हो गया मित्रों, अपादान कारक हो गया। सीता गीता से बड़ी है, सीता क्या है मित्रों, गीता से बड़ी है, क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, अंतर हो रहा है मित्रों, है ना। दो व्यक्ति और वस्तुओं के बीच में तुलना किया जा रहा है, इसका मतलब है कि अभी अपादान कारक हो गया। राधा कृष्ण से अधिक सुंदर थी, क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है कि राधा कृष्ण से ज्यादा सुंदर थी, यानी अभी अपादान कारक हो गया मित्रों। नेक्स्ट चलेंगे संबंध कारक की तरफ मित्रों। तो संबंध कारक क्या मित्रों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि प्रत्यय रहे मित्रों। जैसे राम की किताब,
क्या है मित्रों, संबंध बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, है ना, ये सब जो रहे मित्रों, तो उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम की किताब, प्रेमचंद्र के उपन्यास, सब संबंध बता रहा है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है, राम की किताब है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र, यानी संबंध बनाने में तो हम लोग बहुत आगे हैं मित्रों। तो संबंध बनाना तो आसान है। मोहन की बड़ी बहन स्कूल गई, कि किसकी बहन स्कूल गई? तो मोहन की बड़ी बहन, यानी संबंध स्थापित हो रहा है मित्रों। किसी को सदा के लिए नहीं दी जाए, अपवाद क्या मित्रों, जहां पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए नहीं दी जाए उसे भी संबंध कारक कहते हैं। जैसे ऐसा कोई वस्तु जो किसी को हम दिए लेकिन सदा के लिए नहीं दिए, जैसे धोबी को कपड़ा देना, तो धोबी को कपड़ा दे देते तो मित्रों सब दिन के लिए नहीं दे देते हैं। या मोची को चप्पल देना, मोची को चप्पल दिए तो सब दिन के लिए नहीं दिए मित्रों। जैसे बैंक में पैसा देना, तो बैंक में तो पैसा दिए लेकिन सब दिन के लिए तो उसको नहीं दिए, जब जरूरत पड़ेगा हम ले लेंगे मित्रों। उसी प्रकार राम अपने मित्र को पुस्तक दिया, तो पुस्तक दिया तो पढ़ने के भाव से दिया, फिर वो जब पढ़ लेगा तो वापस भी ले लेगा मित्रों। तो जो ऐसा वस्तु जो किसी को दिया जाए लेकिन सब दिन के लिए नहीं दिया जाए, वो भी हमारा क्या हो जाता है मित्रों, संबंध कारक में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा मित्रों अधिकरण कारक। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में, पै, पर, ऊपर। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, क्या बोल रहा है, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसका अधिकरण का क्या होता है मित्रों, प्रत्यय, तो में, पै, पर, ऊपर। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, कहाँ आदमी है मित्रों, तो घर पर है, यानी ये क्या हो गया, अधिकरण हो गया। दुकान पर कोई नहीं था, यानी पर है, यानी अधिकरण हो गया। इन दिनों वह पटना है, यानी पटना है, यानी पटना में है ना, पटना में है मित्रों, यानी हमारा क्या हो गया, अधिकरण कारक। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है। मोहन छत पर पतंग उड़ा रहा था। कहाँ पे पतंग उड़ा रहा था मित्रों, तो छत पर पतंग उड़ा रहा था। संबोधन कारक में मित्रों संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत का भाव पाया जाता है। किसी को पुकारना, अरे भाई सुनो, ये क्या हो गया मित्रों, यही हमारा संबोधन हो गया। भाइयों भाइयों, ठहरो ठहरो, ये सब संबोधन हो गया। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, ये भगवान को पुकारना, यानी किसी को जिस संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत का भाव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पुकारने या संकेत पाया जाता है उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, अबे वो कहाँ गया, अरे चोर भाग गया, ये सब क्या है, संबोधन शब्द है। अरे भाई जरा ठहरो, कहा जाता है ना मित्रों, ये सब संबोधन शब्द है मित्रों। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ मैंने आपको कारक का पूरा वीडियो बताया, कारक के बारे में सब कुछ बताया, संपूर्ण बताया मित्रों। इस वीडियो में मैंने कारक के बारे में सब कुछ बताया, 8 भेद के बारे में बताया, 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के भेद के बारे में मैंने बताया आपको। आशा करता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगा भी होगा मित्रों। यह आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है मित्रों। यह हिंदी लैंग्वेज से रिलेटिव है, इसलिए आशा करता हूँ कि आप इसे ज़रूर मन लगा के पढ़ेंगे और कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद मित्रों। सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे।